हेलो बच्चों, एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम आज आपके लिए एक नई क्लास लेके आए हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस के बारे में पिछली क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा है और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण विषय होने वाला है। इसमें से एक रे डायग्राम आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। सच में ये सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या कोई अन्य स्टैटिक बोर्ड हो, उसमें आपको इसमें से एक न एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से आज की क्लासेज को अटेंड करना है, बहुत ध्यान से समझना है हमें लेंसों के बारे में, लेंस की प्रोसेस के बारे में, लेंस की कार्य प्रणाली के बारे में हम लोग पीछे समझ पाएंगे। लेंस जो है ना वो प्रकाश किरणों को मोड़ देता है और मोड़ने के कारण एक इमेज बनती है, एक प्रतिबिंब बनता है। आज हम वही प्रतिबिंब का बनना देखेंगे कि लेंस कैसे प्रतिबिंब बनाता है। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो बेसिकली हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपको केवल दो लेंसेज के द्वारा रे डायग्राम खींचने होंगे, वो है उत्तल और अवतल। तो हम सबसे पहले उत्तल लेंस द्वारा रे डायग्राम खींचने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पीछे पढ़ पाए हैं कि उत्तल लेंस जो है ना वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, कुछ इस तरह से नजर आता है। ये उत्तल लेंस हो गया। लेंस के संदर्भ में हम इसके बीचों बीच से एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इस रेखा को लेंस का प्रकाशित केंद्र कहेंगे। ये लेंस का ये लेंस की मुख्य अक्ष है। लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से गुजरने वाली कोई भी रेखा बिना विचलन के, बिना अपवर्तन के सीधी निर्गत हो जाती है, उसे लेंस का प्रकाशित केंद्र कहते हैं। तो ये वाला पॉइंट लेंस का प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। इस वाले पॉइंट को लेंस का प्रकाशित केंद्र कहेंगे। अब देखते हैं कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितनी स्थितियों में बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उत्तल लेंस 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाता है, जबकि अवतल लेंस द्वारा केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल लेंस की प्रकृति अभिसारी होती है, ये प्रकाश किरणों को मोड़कर इकट्ठा कर देता है। और अवतल लेंस की प्रकृति अपसारी होती है, यह प्रकाश किरणों को फैला देता है। तो यहाँ पर लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए हमें कुछ किरणों की जरूरत होगी। वो किरणें हमें समझ लेना पहले आवश्यक है। एक बार यदि किरणें समझ में आ गई तो चीज़ें आगे आसान हो जाएंगी। तो लेंस के ऊपर मुख्यतः हम लोग किन किन किरणों को डाल सकते हैं और वो कैसे अपवर्तित होती है उन्हें जान लेंगे। तो हम सबसे पहले पहली किरण ले रहे हैं। मान के चलिए जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है, ये लेंस किरणों को इकट्ठा करता है। तो इसको मोड़ देगा, मोड़ के ये कुछ इस तरह से निर्गत हो। ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी उसे फोकस कहेंगे। लेंस के फोकस दो होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ये फोकस से होकर जाएगी। हम लोग देख सकते हैं अगर ये वस्तु इधर रखी होती, इधर से जाता तो फोकस इधर मिल जाता। सीधी सी बात ये है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो फोकस से होकर जाती हैं। ये उत्तल लेंस के लिए बात चल रही है। अवतल लेंस के लिए फोकस की कहानी कुछ अलग होती है, पिछली वीडियोज में आपने देखे जाके। और ये फर्स्ट टाइप की किरण होगी। दूसरे टाइप की किरण मान के चलिए इधर एक और फोकस है लेंस का, तो लेंस की प्रकाश किरण जो लेंस के इस फोकस से होकर जाएगी वह लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी।
और हमने इसी कैटेगरी के आधार पर फोकस को दो प्रकार का बांध लिया है, F1 और F2। आप पिछली वीडियोज में F1 और F2 के बारे में अच्छे से समझे हैं, उन्हें देखिए जाके कि प्रथम मुख्य फोकस क्या है और द्वितीय मुख्य फोकस क्या है। तो जो किरण फोकस से होकर जाती है वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह फोकस से होकर जाती है। तीसरी किरण की बात और कर लें तो जो किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है वह बिना अपवर्तित हुए अपने मार्ग पर सीधी चली जाती है। इन तीन किरणों में से कोई सी भी दो किरणें लेकर हम रे डायग्राम बनाएंगे और उसे अच्छे से समझेंगे कि आखिर लेंसों द्वारा किन स्थितियों में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उत्तल लेंस द्वारा 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना संभव है। 6 कंडीशंस में प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस द्वारा। आइए देखते हैं वो 6 कंडीशंस कौन कौन सी हैं जिनमें उत्तल लेंस प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहले एक उत्तल लेंस ले रहे हैं। ये लेंस का मुख्य अक्ष हो गया। ये लेंस का प्रकाशित केंद्र हो गया। ये ध्रुव हो जाएंगे। इसके दो फोकस होंगे, दो वक्ता केंद्र होंगे। दो फोकस दो वक्ता केंद्र होंगे, आवश्यकता के हिसाब से अभी बना लेंगे। तो पहली कंडीशन देखते हैं। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, उत्तल लेंस के सम्मुख यदि वस्तु अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आइए इसको समझते हैं। जब वस्तु अनंत पे रखी जाती है तो हम उसे शो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अनंत पे रखी हुई वस्तु के लिए ये मान लेते हैं कि प्रकाश किरणें जो है ना वो लगभग एक दूसरे के समांतर हैं तथा मुख्य अक्ष के समांतर हैं। मैंने आपको भी बताया था कि आप तीन किरणों में से कोई भी दो किरणें लेकर बड़े आसानी से रे डायग्राम किरण आरेख खींच सकते हैं। हम मान के चलते हैं कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है और ये दो किरणें प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और लेंस इनको मोड़ेगा और मोड़ने के बाद एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा और इस बिंदु को लेंस का फोकस कहेंगे। और हम लोग जानते हैं कि जहाँ प्रकाश किरणें मिलती हैं वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी लेंस से अपवर्तन के बाद इस बिंदु पर अर्थात फोकस पर मिल रही हैं और जहाँ ये मिलेंगी वहीं इसका प्रतिबिंब बनाएंगी। हम लोग ये देख पाते हैं कि ये प्रकाश किरणें जो लेंस से अपवर्तित हुई हैं अपवर्तन के बाद वास्तव में इस बिंदु पर मिली हैं। यहाँ आभास नहीं हुआ है, ये वास्तव में इस बिंदु पर मिली हैं। तो इस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये वाला प्रतिबिंब वास्तविक होने के साथ साथ उल्टा भी है और अब बहुत छोटा आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं बिंदु आकार का है। तो हम देख सकते हैं इस किरण आरेख के द्वारा कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, जिधर वस्तु रखी है उधर नहीं, दूसरी ओर, इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक उल्टा और बिंदु आकार का बनता है।
हमने इधर मानी थी, प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो हम लोग पहली स्थिति में देख पाए कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी हुई है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु आकार का होगा। चलिए दूसरी स्थिति को देखते हैं। अब एक काम करते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु को लेंस के थोड़ा समीप लेके आते हैं। अभी वस्तु अनंत पे रखी हुई थी, इसको अनंत से आगे बढ़ा के लेंस के वक्ता केंद्र C के पीछे रख दे रहे हैं। तो हमारी कंडीशन रहेगी, यदि वस्तु आपको ये समझना है ये प्रतिबिंब F2 पे है या F1 पे है, तो प्लीज आप पहली वीडियो देखिए, उसमें आपको F1 F2 समझ आ जाएगा कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं और लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु तक केंद्रित होती हैं, वो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस होता है या द्वितीय मुख्य फोकस होता है। आपको वो देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे इतनी बात करेंगे इसके रेफरेंस में। देखते हैं, यदि वस्तु वक्ता केंद्र C के परे हो, परे का मतलब है पीछे, तो वक्ता केंद्र C के पीछे वस्तु को रख रहे हैं। फिर देखते हैं क्या स्थिति रहती है। ये लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। ये ध्रुव हो जाएगा और इसके वक्ता केंद्र C एक फोकस इधर। वस्तु को वक्ता केंद्र C के परे रखना है। अब यहाँ वस्तु को शो किया जा सकता है। ये वस्तु AB है जो वक्ता केंद्र C पर रखी हुई है। अब यहाँ से हमें दो प्रकाश किरणें लेनी है। मान के चलते हैं एक प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और पीछे हम पढ़ पाए हैं जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं वो लेंस के द्वारा अपवर्तित होकर फोकस से होकर गुजर जाती हैं। एक किरण ले ली हम लोगों ने मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण ले रहे हैं दूसरी किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से ले रहे हैं। ये दोनों की दोनों किरणें अपवर्तन के बाद लेंस के दूसरी ओर एक बिंदु पर मिलती हैं। यही इस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों किरणें लेंस के अपवर्तन के बाद F और C के मध्य मिली हैं। यहाँ जाके वस्तु का प्रतिबिंब बना है और वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा है, साथ साथ वास्तविक है और वस्तु से छोटे आकार का है। तो हम लोग इस स्थिति को भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर F तथा C के मध्य, F में फोकस, C मतलब वक्ता केंद्र, F तथा C के मध्य वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटे आकार का होता है। तो हम लोग यहाँ देख पाए कि यदि वस्तु को लेंस के समीप लाया जाता है तो प्रतिबिंब थोड़ा पीछे जाने लगता है। तो यही स्थितियाँ आगे रहेंगी कि जैसे जैसे वस्तु को हम लोग लेंस के समीप लेके आएंगे
प्रतिबिंब पीछे की ओर होता चला जाएगा और प्रतिबिंब का आकार भी बड़ा होता जाएगा। और यही सबसे बड़ी बात है इस लेंस की कि वस्तु को अगर हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पे बन जाता है, और वस्तु को जैसे जैसे आगे लेते आते हैं प्रतिबिंब का आकार बड़ा होना प्रारंभ कर देता है और प्रतिबिंब भी पीछे की ओर खिसकता जाता है। ये दो कंडीशंस आपने उत्तल लेंस के द्वारा देख ली, इनके लिए रे डायग्राम भी देखे। इसी प्रकार हम लोग तीसरी कंडीशन को भी ले सकते हैं। तीसरी कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि वस्तु को हमें कहाँ रखना होगा। जैसे जैसे वस्तु इधर समीप आती आ रही है, अब वस्तु को रखेंगे हम लोग वक्ता केंद्र सी पर। तो देखते हैं जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर स्थित हो, जब वस्तु वक्ता केंद्र सी पर स्थित है उस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, इस चीज को यहाँ समझना आवश्यक है। चलिए इसके लिए भी रे डायग्राम बनाते हैं। जो उत्तल लेंस है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गए, एक फोकस का इधर होगा, एक फोकस उधर होगा, एक सी इधर होगा, एक सी इधर होगा। चलिए सी पर वस्तु को रखना है। लेट्स ये रहा सी, ये रहा एफ, और इधर दूसरी ओर ये दूसरा एफ, ये दूसरा सी। वस्तु को हमने सी पर रख दिया। यहाँ से फिर से वही दो किरणें लेकर हमें रे डायग्राम खींचना होता है। तो एक किरण हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए, और आप लोग जानते हैं कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वह मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी किरण को इसके प्रकाशित केंद्र से गुजारेंगे, और इसके बारे में भी आप जानते हैं कि जो किरण प्रकाशित केंद्र से होकर जाती है वह अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। मानते हैं ये दोनों किरणें इस पॉइंट पे मिली आके, और यही पॉइंट जो है ना वो प्रतिबिंब है इस वस्तु का। इस पॉइंट को हम लोग सी ही नाम दे रहे हैं। तो आप लोग देख पाते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लिख सकते हैं हम इसे भी इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर वक्रता केंद्र सी पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का बनता है। उम्मीद करता हूं ये तीनों रे डायग्राम आपके समझ आए होंगे, और शेष 3 रे डायग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे। इस वजह से हम लोग 3 रे डायग्राम की फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियोज में अपलोड करेंगे। आप लोग इन तीनों रे डायग्राम को बनाना सीखिए, घर पे थोड़ा सा अभ्यास करिए, और इनमें से परीक्षा में एक ना एक रे डायग्राम अवश्य पूछा जाता है, वो आपके लिए बहुत सहायक होगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट जरूर करें। आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज अच्छे लगेंगे और अच्छे लग रहे होंगे। आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे।